तो हेलो दोस्तों, आज है 13 नवंबर। आज के इस करंट अफेयर्स की वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आज के 20 सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले आप सभी से हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि मैं ऐसी हेल्पफुल वीडियो आपके लिए सुबह इस चैनल पर 5 बजे लाता रहता हूं। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय नौसेना सेलिंग चैंपियनशिप 2023 कहाँ होगी? ऑप्शन ए मुंबई, बी है नई दिल्ली, सी है कोलकाता, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका मुंबई में। मुंबई में भारतीय नौसेना सेलिंग चैंपियनशिप 2023 कहाँ होगा? तो मुंबई में होगा। प्रश्न नंबर एक में आपका ए वाला ऑप्शन सही होगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं प्रश्न नंबर अपने 2 की ओर। प्रश्न नंबर 2 है आपका, हाल ही में उम्मीदवारों और चुनाव प्रबंधन के लिए चुनाव आयोग द्वारा कौन सा सॉफ्टवेयर किया गया है? ऑप्शन ए प्रतिज्ञा, बी है इनकोर, सी है ई चुनाव, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 2 में, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा इनकोर में। इनकोर सॉफ्टवेयर किया गया है। प्रश्न नंबर 2 में आपका ऑप्शन बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चुनाव प्रबंधन के लिए चुनाव आयोग द्वारा कौन सा सॉफ्टवेयर? तो इनकोर सॉफ्टवेयर। प्रश्न नंबर 2 में आपका ऑप्शन बी वाला राइट आंसर। तो चलिए अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 3 की ओर। प्रश्न नंबर 3 है आपका, हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला जल विश्वविद्यालय खुलेगा? ऑप्शन ए राजस्थान, बी है उत्तर प्रदेश, सी है महाराष्ट्र, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 3 में आपका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में विश्वविद्यालय खुलेगा भारत का पहला जल विश्वविद्यालय। प्रश्न नंबर 3 में आपका ऑप्शन बी। तो चलिए अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 4 की ओर। प्रश्न नंबर 4 है आपका, हाल ही में भारत और किस देश द्वारा 12वां विदेश कार्यालय परामर्श आयोजित किया गया है? ऑप्शन ए थाईलैंड, बी है सिंगापुर, सी है फिनलैंड, डी है इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 4 में आपका राइट आंसर हो जाएगा फिनलैंड। प्रश्न नंबर 4 में आपका विदेश कार्यालय परामर्श आयोजित फिनलैंड में आयोजित किया गया। प्रश्न नंबर 4 में आपका ऑप्शन सी। तो चलिए अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 5 की ओर। प्रश्न नंबर 5 है आपका, हाल ही में जस्टिस SR चौधरी को किस हाईकोर्ट का अस्थायी न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए पटना हाईकोर्ट, बी है कलकत्ता हाईकोर्ट, सी है प्रयागराज हाईकोर्ट और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा कलकत्ता हाईकोर्ट। हाईकोर्ट का अस्थायी न्यायाधीश नियुक्त किया गया है कलकत्ता हाईकोर्ट का। प्रश्न नंबर 5 में आपका राइट आंसर बी। तो चलिए अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 6 की ओर। प्रश्न नंबर 6 है आपका, हाल ही में भारत की सबसे बड़ी सील तेल उत्पादन सुविधा कहाँ खोली जाएगी? ऑप्शन ए झारखंड, बी है छत्तीसगढ़, सी है गुजरात, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका वो खोली जाएगी गुजरात में। ऑप्शन सी, भारत की सबसे बड़ी सील तेल उत्पादक सुविधा कहाँ खोली जाएगी? गुजरात में। प्रश्न नंबर 6 में आपका राइट आंसर सी। तो चलिए अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 7 की ओर। प्रश्न नंबर 7 है आपका, हाल ही में विश्व बैंक ने किस देश के बैंकिंग क्षेत्र की स्थिरता हेतु $150 मिलियन की मंजूरी दी है? ऑप्शन ए यूक्रेन, बी है श्रीलंका, सी है इजराइल, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा श्रीलंका, बी। प्रश्न नंबर 7 में आपका स्थिरता हेतु $150 मिलियन की मंजूरी श्रीलंका ने दी है, श्रीलंका देश। तो चलिए प्रश्न नंबर 7 में आपका ऑप्शन बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 8 की ओर। प्रश्न नंबर 8 है आपका, हाल ही में किस राज्य की विधानसभा में सर्वसम्मति से आरक्षण संशोधन विधेयक पारित किया गया है? ऑप्शन ए केरल, बी है उड़ीसा, सी है बिहार, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका बिहार में पारित किए गए हैं, बिहार में। प्रश्न नंबर 8 में आपका ऑप्शन सी वाला सही। तो चलिए अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 9 की ओर।
प्रश्न नंबर 9 है आपका, हाल ही में कौन सा देश भारत को सुरक्षित देशों की सूची में जोड़ेगा? ऑप्शन है जापान, बी है ब्रिटेन, सी है अमेरिका, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ब्रिटेन। भारत को सुरक्षित देशों की सूची में जोड़ेगा ब्रिटेन, जोड़ेगा ब्रिटेन देश। तो चलिए अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 10 की ओर। प्रश्न नंबर 10 है आपका, हाल ही में 2024 में घूमने के लिए सबसे बढ़िया गंतव्य स्थल कौन सा बना है? ऑप्शन है केरल, बी है उत्तराखंड, सी है सिक्किम, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर होगा आपका सिक्किम में। सिक्किम 2024 घूमने के लिए सबसे बढ़िया गंतव्य स्थल कौन सा बना है? तो सिक्किम राज्य बना है। तो चलिए अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 11 की ओर। प्रश्न नंबर 11 है आपका, हाल ही में भारत के बाहर दुनिया के दूसरे सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन कहाँ हुआ है? ऑप्शन है जापान, बी है USA, सी है ब्रिटेन, डी है UAE। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका USA। प्रश्न नंबर 11 में आपका USA। तो चलिए अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 12 की ओर। तो दोस्तों आप सभी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, प्रश्न नंबर 12 देखने से पहले आप सभी से हाथ जोड़कर बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि मैं ऐसी हेल्पफुल वीडियो आपके लिए सुबह 5 बजे इस चैनल पर लाता रहता हूँ। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप सब्सक्राइब कर, लाइक कर, बेल आइकन को प्रेस कर दिए होंगे। तो चलिए अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 12 की ओर, देखते हैं क्या है। प्रश्न नंबर 12 है आपका, 9वां P20 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो ऑप्शन है यशोभूमि, बी है संविधान सदन, सी है भारत मंडपम, डी है संसद भवन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर होगा आपका यशोभूमि। शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित होगा? तो यशोभूमि में। प्रश्न नंबर 12 में आपका ऑप्शन ए वाला राइट आंसर। तो चलिए अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 13 की ओर। 13 है आपका, हाल ही में विश्व बैंक विकास समिति की 108 की बैठक कहाँ हुई है? ऑप्शन लीबिया, बी है मोरक्को, सी है ओमान, डी है कतर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 13 में आपका बी। मोरक्को में समिति की 108 समिति हुई बैठक कहाँ हुई है? तो मोरक्को में। प्रश्न नंबर 13 में आपका ऑप्शन बी वाला राइट आंसर। तो चलिए अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 14 की ओर। प्रश्न नंबर 14 है आपका, हाल ही में नवरत्न कंपनी का दर्जा किसे मिला है? ऑप्शन IRCON, बी है रीट्स, और सी है आयल इंडिया लिमिटेड, और डी है ए और बी दोनों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर होगा आपका, एक मिनट, तो इसका राइट आंसर होगा आपका IRCON। प्रश्न नंबर 14 में आपका ऑप्शन ए वाला IRCON कंपनी का दर्जा किसे मिला है? तो IRCON को। तो चलिए अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 15 की ओर। प्रश्न नंबर 15 है आपका, हाल ही में प्रेसिडेंट कलर सम्मान किसे मिला है? ऑप्शन है जाट बटालियन, बी है राजपूत बटालियन, सी है गोरखा बटालियन, सी है नगा बटालियन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा नगा बटालियन। प्रश्न नंबर 15 में आपका डी वाला ऑप्शन होगा राइट है, नगा बटालियन। तो चलिए अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 16 की ओर। प्रश्न नंबर 16 है आपका, हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 11 नवंबर, बी है 10 नवंबर, सी है 9 नवंबर, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर होगा आपका प्रश्न नंबर 16 में आपका 11 नवंबर को। 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है, 11 नवंबर को। प्रश्न नंबर 16 में आपका ऑप्शन ए वाला राइट आंसर। तो चलिए अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 17 की ओर। प्रश्न नंबर 17 है आपका, हाल ही में किस विश्वविद्यालय के उपभोक्ता अधिकार जागरूकता अभियान आयोजित किया गया है? ऑप्शन ए दिल्ली विश्वविद्यालय, बी है इलाहाबाद विश्वविद्यालय, सी है बेरहामपुर विश्वविद्यालय, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सी वाला। बेरहामपुर विश्वविद्यालय में उपभोक्ता अधिकार जागरूकता अभियान आयोजित किया गया है, ऑप्शन सी। तो चलिए अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 18 की ओर।
प्रश्न नंबर 18 है आपका, हाल ही में कौन सा देश यूरोपीय सशस्त्र बलों की संधि से बाहर हुआ है? ऑप्शन ए रूस, बी है फ्रांस, सी है न्यूजीलैंड, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर होगा आपका, वो होगा रूस, रसिया। ऑप्शन ए प्रश्न नंबर 18 में आपका रूस, रसिया देश यूरोपीय सशस्त्र बलों की संधि से बाहर हुआ है। तो चलिए अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 19 की ओर। प्रश्न नंबर 19 है, हाल ही में सरकार ने दिव्यांग कर्जदारों के लिए ब्याज दर में कितने प्रतिशत छूट का ऐलान किया है? ऑप्शन है 0.5%, बी है 1%, सी है 0.8%, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर प्रश्न नंबर 19 में आपका 1%। 1% प्रतिशत छूट का ऐलान किया है ब्याज दर में। प्रश्न नंबर 19 में आपका ऑप्शन बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं प्रश्न नंबर अपने 20 की ओर। लास्ट और अंतिम प्रश्न होगा आपका 20। तो चलिए देखते हैं। प्रश्न नंबर 20 है आपका, हाल ही में IMA इंडिया ने क्षेत्रीय सम्मेलन 2023 का आयोजित कहाँ किया है? ऑप्शन है मुंबई, बी है नई दिल्ली, सी है वाराणसी, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 20 में आपका लास्ट वाला अंतिम प्रश्न होगा आपका सही उत्तर मुंबई में। मुंबई में IMA इंडिया ने क्षेत्रीय सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किए गए? तो मुंबई में। प्रश्न नंबर 20 में आपका ऑप्शन ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आई होप आज की इस वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी और आपके लिए बहुत हेल्पफुल वीडियो लगी होगी। तो आपके जितने भी क्वेश्चन थे मैं उसका उत्तर दे चुका हूँ। प्लीज़ यार दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि मैं ऐसी हेल्पफुल वीडियो आपके लिए सुबह इस चैनल पर सुबह 5 बजे लाता रहता हूँ। तो चलिए आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। तब तक मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।